हेलो वॉरियर्स, हाउ आर यू ऑल। हम लोग कार्बन का जो असर्शन रीजन वाला जो पार्ट छूट गया था उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, असर्शन में ग्राफाइट इज स्लिपरी इन टच, रीजन द वेरियस लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्राफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वान डेर वाल्स फोर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, ग्राफाइट इज स्लिपरी इन टच। तो ये तो करेक्ट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा हुआ है ना। ग्राफाइट जो है उसमें क्या होता है कि हेक्सागोनली जो है उसके जो एटम्स जो है एक दूसरे से, कार्बन के एटम्स जो है हेक्सागोनली अरेंज है उसमें, ठीक है। ऐसे ये जो है आप देखो, ये एक कार्बन 3 डिफरेंट कार्बन से बंधा हुआ है, ये कार्बन उसके बाद 3 बॉन्ड है, तो एक कार्बन 3 कार्बन से जो है कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है। और ऐसे ही पूरा हेक्सागोनल ये एक प्लेन में, मतलब जैसे व्हाइट बोर्ड है तो ये पूरा एक प्लेन में ऐसा एक लेयर रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा लेयर इसके ऊपर में रहेगा और वो जो है ये वान डेर वाल्स फोर्स जो होता है, वान डेर वाल्स फोर्स होता है उससे दूसरा लेयर बंधा हुआ रहेगा। तो वो फोर्स बहुत वीक, वो जो वीक होता है, वो बॉन्ड जो होता है वो बहुत वीक रहता है, तो वो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर में से स्लिप कर सकती है। तो ये ग्राफाइट जो है स्लिपरी इन टच अपने को फील होता है। और उसका यूज भी मेरे कार्बन वाले लेक्चर में आप देखोगे कि मैंने उसमें बताया कि वो एज ए लुब्रिकेंट भी उसको यूज करते हैं। तो दी वेरियस लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्राफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस। तो ये एक लेयर हो गया, तो दूसरा लेयर इसके ऊपर में जैसे होगा तो वो जो है वीक वान डेर वाल्स फोर्स से ऐसे जो है उसके ऊपर में अटैच रहता है और ऐसे स्लिप कर सकता है। तो ये भी जो है करेक्ट है, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। तो कार्बन के फॉर्म आपको मालूम है कि कोक हो गया, कोल हो गया, या कार्बन के कंपाउंड्स, तो जितने भी गैसेस है, मीथेन हो गया या ब्यूटेन हो गया, जितनी गैसेस है सभी गैसेस बर्न हो जाती हैं और वो जो है कार्बन कंपाउंड से बनी हुई होती हैं। तो दे आर यूज्ड एज फ्यूल्स इन मोस्ट एप्लीकेशंस। ये एकदम करेक्ट है कि कार्बन कंपाउंड्स आर यूज्ड एज ए फ्यूल, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑन कंबशन कार्बन ए लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एंड हीट इज रिलीज। तो ऑफ कोर्स जैसे आप एलपीजी गैस किचन में आप जो जलाते हो तो उसमें ब्लू फ्लेम निकलती है ना, वो जो है पूरी तरह से बर्न हो जाती है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एंड हीट इज रिलीज, तो ये भी जो है एकदम करेक्ट है। और क्या होता है, कार्बन जो है वो बर्न होता है तो C+O2 CO2 देता है, ठीक है। और क्या देगा, प्लस हीट देगा और लाइट भी देता है साथ में, ठीक है। और कार्बन कंपाउंड है कोई, उसमें अगर H भी है तो वो क्या करेगा, CO2 और H2O देगा, प्लस हीट और लाइट देगा आपको, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं, जैसे आप जैसे कोयले की बात कर ले, तो वो जो एक बार आप उसको जलाना शुरू कर देते उसके बाद फिर उसको और एडिशनल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही जलते रहता है अपने आप कंटिन्यूसली, फिर जब तक पूरा खत्म नहीं जाए तब तक पूरा जलते रहेगा। जैसे आप गैस है उसको चालू कर लोगे वो जलते ही रहेगा, अलग से आपको और उसको बर्न करने के लिए उसको और एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। तो ये उसकी खास बात है, इसलिए जो है वो इजीली जो है फ्यूल के फॉर्म में उसको यूज कर लेते हैं। तो ये जो है इसका आंसर भी जो है ए हो जाएगा। वॉरियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरली द कैंडल फ्लेम इज येलो। असर्शन में बोल रहा है कि कैंडल फ्लेम इज येलो, कैंडल फ्लेम इज येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड पार्टिकल्स। ये आपको आपने क्लास 6, 7, 8 में आपने कभी पढ़ा होगा कि ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। कैंडल फ्लेम येलो अगर फ्लेम कभी होती है तो इसका मतलब यह होता है कि वो जो बर्न हो रहा है जो भी चीज, वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप किचन में जो गैस की फ्लेम जलती है तो वो आप गैस की फ्लेम क्या होती है, ब्लू कलर की होती है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो पूरी तरह से जो गैस है वो पूरी तरह से उसको अच्छे से ऑक्सीजन मिल रहा है और पूरी तरह से बर्न हो रही है। अगर वो कभी उसके जो पोर्स होते हैं वो अगर उसमें कचरा फंसा हुआ है तो फ्लेम क्या होगा, उसका पूरा पूरा बर्न ही होगा, येलो कलर की फ्लेम आने लगेगी, ठीक है। ये उसकी निशानी है।
तो ब्लू कलर की फ्लेम आ रही है मतलब कि वो पूरी तरह से बर्न हो रही है और उसके मैक्सिमम हीट उसमें से एक्सट्रैक्ट हो रही है, निकल रही है। तो कैंडल फ्लेम जो होती है वो येलो होती है। इसका मीनिंग क्या है कि कैंडल फ्लेम जो है वो पूरी तरह से जल नहीं रही, वो अनबर्न पार्टिकल उसमें भी है, मतलब कि वो पूरी तरह से जल नहीं रहा है, उसमें कुछ चीज जो है जो नहीं जल पा रहा है, इनकम्प्लीट बर्निंग बोल सकते हो। तो ये जो है ये भी सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो कैंडल फ्लेम इज येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न पार्टिकल। सेकेंड फोर्थ क्वेश्चन है कार्बन शोज मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी इन द पीरियोडिक टेबल। ये तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग पढ़े भी हैं, कार्बन जो है मैक्सिमम कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन तो मैंने आपको बताया भी कि कैटिनेशन सिर्फ कार्बन ही है जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कार्बन हैज स्मॉल साइज एंड फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये भी एकदम करेक्ट है। कार्बन जो है उसका साइज जो है छोटा है और कैटिनेशन जो है वो क्या प्रॉपर्टी की, एक एटम जो है वही एलिमेंट का दूसरा एटम और आपस में जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और ऐसे ही बाकी सभी उसी एलिमेंट के सेम एटम से जोड़ते चले जाते हैं कोवलेंट बॉन्ड से और लंबी चेन और या ब्रांचेस वगैरह बना लेते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है सिर्फ कार्बन शो करता है। और वो रीजन क्या है, क्यों शो करता है, क्योंकि उसकी साइज भी स्मॉल होती है और दो कार्बन के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है और स्मॉल साइज एंड स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। तो ये भी रीजन उसका जो है सही है, इसीलिए वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे कार्बन की ही ग्रुप में सिलिकॉन है नेक्स्ट मेंबर, वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी वो शो नहीं कर पाता है, जो है ना। अगर सिमिलरिटी देखा जाए कि जैसे आप पढ़ते हो ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में कि सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, वो ऐसा लेकिन सिलिकॉन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, सिर्फ कार्बन ही है जो शो करता है। वॉरियर्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। असर्शन में लिखा है कि C4H10 एंड C5H12 आर दी सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ मीथेन। ठीक है, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4 है और ये होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर है और वो सीरीज जो है उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। ठीक है ना, ये इस सीरीज का जनरल फार्मूला है और उस सीरीज का नाम क्या है, अल्केन। ठीक है ना, तो अल्केन सीरीज का ये जनरल फार्मूला है, ये फर्स्ट मेंबर है। तो यहां पे आप 1 रख दोगे तो आपको CH4 मिल जाएगा, आप 4 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, C4, 4 2 8 + 2 10, C4 है 10 और 5 रखोगे तो 5 5 2 10 + 2 is 12। तो ये दोनों करेक्ट है कि मीथेन के सीरीज के मेंबर हैं और दोनों सक्सेसिव मेंबर हैं। ठीक है ना, C4H10 और फिर C5H12 आर दी सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज। हमने यहाँ पे 4 रखा और फिर 5 रखा तो हमको फार्मूला मिल गया, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है, फिर एनी टू सक्सेसिव मेंबर्स इन ए होमोलोगस सीरीज डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय CH3 यूनिट। CH3 बोल रहा है तो CH3 से डिफर नहीं करता है, वो CH2 से डिफर करता है ना। एनी मेंबर जो है ये जो है वो डिफर करता है CH2 यूनिट से डिफर करता है, CH3 से डिफर नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 में कार्बन कैन फॉर्म ए वैरायटी ऑफ कंपाउंड दैट आर एक्सेप्शनली स्टेबल। ये बात भी सही है, कार्बन के मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि स्टेबल भी हैं, तो ये एकदम करेक्ट है। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज कार्बन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ये भी करेक्ट है। मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है ना। तो ये जो है डबल बॉन्ड में कैसे बनता है कि जैसे कि ये कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ में है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, तो ये तो आपको एक सिंपल कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ये हो गए, इसका ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लिए। फिर मान लो ये वाला इधर कोई दूसरा एलिमेंट लगा हुआ है, मान लो हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन से लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन से अटैच है, ये वाला इसके साथ शेयर हो गया, ये भी हाइड्रोजन से शेयर हो गया, ये भी शेयर हो गया। मान लो इसके पास में कोई दूसरा आइटम नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन खाली है कार्बन के, तो क्या होगा, ये दोनों भी आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो ऐसे करके क्या बन गया, कार्बन का
डबल बॉन्ड बन गया, कार्बन के ये डबल बॉन्ड बन गए। तो सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड भी बन जाएगा। वो क्यों बनता है डबल बॉन्ड, उसका जो डिटेल में है वो आपको अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे कि जो शेल होता है, शेल के अंदर में और अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं sp-df, तो वो p ऑर्बिटल जो होते हैं वो कंबाइन होकर के जो है उसको बना लेते हैं ये पाई बॉन्ड, इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड है। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये हमको उस रीजन में नहीं जाना है, हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसके साइज स्मॉल है। स्मॉल साइज होने के कारण क्या होता है कि ये दोनों पास पास रहते हैं और वो बॉन्ड बना सकते हैं आपस में। वॉरियर्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, असर्शन लिखा है दीज आर मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2, CH2OH। तो हम लोग अभी इसके पहले क्वेश्चन किए थे, उसमें क्या पढ़े थे, होमोलोगस सीरीज में जो मेंबर्स होते हैं कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स, दे डिफर बाय द यूनिट ऑफ CH2। तो इसमें CH2 का डिफरेंस दिख रहा है आपको, इसमें से ये CH2 ज्यादा है, फिर इसमें एक और CH2 लग गया। तो और ये अल्कोहल सीरीज का जो है अल्केनॉल्स सीरीज का ये मेंबर्स है ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। A series of compound with same functional group but differing by CH2 unit is called a homologous series। ये तो homologous series की डेफिनेशन है ना। by the same functional group रहेगा, मतलब कोई भी कंपाउंड लेते हैं जैसे अल्केन्स है तो उसमें फंक्शनल ग्रुप अलग से नहीं लगा हुआ है, मगर उसमें CH2 का डिफरेंस है। और अगर फंक्शनल ग्रुप वाले कोई है तो उसमें CH2 का डिफरेंस रहेगा। और ये हो गया और ये हो गया, तो ये भी करेक्ट है एकदम स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें लिखा है कार्बन हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। आपको तो पता है ना, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करता है, गेन भी नहीं करता है, वो बल्कि शेयरिंग करता है, शेयर करके अपने बॉन्ड्स बनाता है और ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेता है, ठीक है ना। तो जैसे कि ये कार्बन है तो इसने हमने शेयर किया 4 बॉन्ड्स के साथ में, सभी इलेक्ट्रॉन शेयर किया और 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास में भी आ गए शेयरिंग करके, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास भी। तो वो जो है शेयरिंग नहीं करता, शेयरिंग करके बनाता है, लूज और गेन नहीं करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और आप सोचोगे जैसे पहले स्टेटमेंट अगर रॉन्ग हो जाए तो इस चार्ट के हिसाब से तो डी आंसर हो जाना चाहिए, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो या राइट हो। आप अगर दूसरा रॉन्ग भी होगा तो आपको इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसे इसमें दिया हुआ है कि इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कि दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो तो आप क्या लगाओगे, ई तो दिया नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर नेचुरली डी हो जाएगा। बट फिर भी देखते हैं, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड हैज द टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद द कार्बन और अदर एलिमेंट। हाँ, शेयर तो करता है वो, कार्बन जो है शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन आर। तो ब्यूटेन के जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो कैसे हैं, 4 कार्बन ब्यूटेन के, ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर हो गया उसका, स्ट्रेट चेन है ना। और इसके बाद में फिर ये कार्बन को हम हटा करके यहाँ पे लगा देंगे तो ब्रांचिंग हो जाएगी, ये हो गया। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, ये दूसरा कंपाउंड बन गया। तो ये जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, ये 2 उसके आइसोमर होते हैं, ब्यूटेन के सिर्फ 2 आइसोमर होते हैं, ये और ये। Structural isomers have the same molecular formula but they differ in their structures। ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की डेफिनेशन है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं उनके फार्मूला सेम होंगे। जैसे कि ये ब्यूटेन है तो इसका फार्मूला हो जाएगा C4H10। C4H10 आप हाइड्रोजन काउंट करके देख लो, 10 हाइड्रोजन हो गए। तो ये जो है डेफिनेशन हो गई, तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ये इसको सपोर्ट भी कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन जो है कैसे हमको अटेम्प्ट करना है। केमिस्ट्री का लगभग मैंने सभी चैप्टर का करवा दिया है और आप इसको अच्छे से कर लीजिए, और इसके अलावा और क्वेश्चन आपको मिलता है तो वो भी कर लीजिए, इससे आपकी थ्योरी ही स्ट्रांग होगी। आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन में अगर आते हैं 3 नंबर के 5 मार्क्स, तो उसमें भी आपको वो हेल्प करेगा, ठीक है। और इससे आपका एक्यूरेट भी, नॉलेज की एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। तो ये आप कर लीजिए। नेक्स्ट में हम लोग जो है फिजिक्स का असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो वॉरियर्स, ऑल द बेस्ट।